नमस्कार। ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी सीकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपनी जो संविधान की श्रृंखला चल रही है, जिसमें संविधान के भागों के नाम हमने देख लिए थे। उसके बाद में पिछले क्लास में हमने संविधान की प्रस्तावना की चर्चा की थी। अब हम एक एक भाग वाइज भाग फर्स्ट से शुरू करते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र। हाँ जी, देखो, संघ व राज्य क्षेत्र भाग 1 के अंदर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक शामिल है। 4 आर्टिकल शामिल है इसके अंतर्गत। यानी जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को, तो उसमें भाग फर्स्ट यानी राज्य को महत्व दिया गया है। यानी संघ है वो किस प्रकार से तो बनाया जाएगा, और उसके बाद में राज्यों का जो बंटवारा होगा वो किस तरह से किया जाएगा, इसके अंदर ये चीज़ें शामिल हो जाएंगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल फर्स्ट से। अनुच्छेद प्रथम। प्रथम अनुच्छेद के अंतर्गत इनका नाम, देश का नाम यानी संघ का नाम, नाम किसका है ये? संघ का नाम यानी देश का क्या नाम है। शुरुआत यहाँ से हुई है। संघ का नाम व राज्य क्षेत्र दे रखा है। आर्टिकल 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र क्या है। आर्टिकल 1 में दे रखा है इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में ये चीज लिखी हुई है। अनुच्छेद 1 का फर्स्ट भाग देख रहे हैं। भारत अर्थात इंडिया यानी देश का नाम क्या है। पिछले दिनों राजनीति में ये चर्चा चल रही थी कि इंडिया गठबंधन का नाम बना दिया था। कांग्रेस समर्थित जो गठबंधन था उसका नाम इंडिया रख दिया था। इस वजह से जनता में मांग उठ रही थी कि इंडिया का नाम भारत रख दिया जाए, जबकि संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम पहले से ही हैं। आपको जो नाम अच्छा लगे, भारत नाम अच्छा लगे तो भारत बोल सकते हैं, और इंडिया नाम अच्छा लगे तो इंडिया बोल सकते हैं। गठबंधन के नाम रखने से इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। भारत नाम प्रयोग किया जा रहा है जगह जगह पे, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई काल्पनिक बातें हैं। जैसे हिंदुस्तान नाम संविधान में नहीं दे रखा है, तो ये पहले से चला रहा नाम है। भारत और इंडिया दोनों नाम संविधान में पहले से अनुच्छेद 1 में लिखे हुए हैं। इन नामों को जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। दोनों ही नाम है, दोनों ही नाम भारत के ही हैं। भारत भी है और इंडिया भी है। संविधान सभा में जब बहस चल रही थी कि भारत नाम रखें या इंडिया नाम रखें, तब ये सहमति नहीं बन पाई किसी एक नाम पर। कुछ लोगों ने भारत रखा और कुछ ने कहा कि नया नाम इंडिया अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से दोनों ही नाम रख दिए गए, भारत और इंडिया। अब आगे देर का ये बनेगा कैसे? राज्यों का एक संघ होगा। अब जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम कई तरह के क्षेत्र थे। मुख्य रूप से एक तो थे ब्रिटिश क्षेत्र, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश क्षेत्र, वे क्षेत्र जहां ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे वो डायरेक्ट शासन करते थे अपना वो गवर्नर बिठाकर। दूसरे थे रियासती भारत। रियासती भारत वहां वो था जिसमें राजा बैठते थे। जैसे राजस्थान में कई रियासतें थीं, उनमें सभी में राजा शासन करते थे। उनका तो एक सिर्फ एजेंट ही बैठता था, अंग्रेज़ों का सिर्फ एक एजेंट ही बैठता था। जबकि कुछ राज्य ऐसे थे
जिसमें ब्रिटिश लोग खुद वहाँ गवर्नर बिठाते थे और वहाँ अपना शासन स्वयं करते थे। और कुछ अजमेर जैसे क्षेत्र ऐसे थे जो आजकल यूटी चल रही हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उस प्रकार के क्षेत्र थे, वो अलग थे, उनको ब्रिटिश प्रांतों में ही गिन रखा था। इस प्रकार से मुख्य रूप से भारत दो भागों में। अब जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा में ये तय हो गया था, जब जो कैबिनेट मिशन बनी थी उसमें, कि इनका जो रियासतें हैं इनका क्या करना है। तो इनको फ्री हैंड दे दिया था उस टाइम कि या तो आप भारत में मिल सकते हो, या पाकिस्तान में मिल सकते हो, या फिर स्वतंत्र रह सकते हो। इस प्रकार से इनके पास में 3 ऑप्शन थे। तो उस टाइम हमारे देश के जो एक सीनियर नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अच्छी मेहनत की और 552 रियासतें थीं, उनमें से 549 रियासतों को, 552 रियासतें थी टोटल इंडिया में जिस टाइम ये संघ बनाया गया उस टाइम, उनमें से 549 रियासतों को तो इजी वे में मिला लिया। 2-3 रियासतें थी जिनका खिलाफ कार्रवाई की गई और कई जगह जनमत संग्रह भी करवाया गया, जैसे हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई, और जो जूनागढ़ था वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया, और जम्मू कश्मीर था उसको विलय पत्र की सहायता से मिलाया गया। इस प्रकार से संघ बनाते समय 552 रियासतों को मिलाया गया था। 552 रियासतें थी उनको मिलाया और ब्रिटिश क्षेत्र अलग था। इन सब को मिलाकर एक देश बनाया गया। अब जब इन सभी को मिला लिया गया तो इनके लिए उस टाइम 4 भागों में डिवाइड कर दिया इनको, जिनका प्रशासन संचालित करने के लिए 4 भागों में डिवाइड किया गया। 4 भाग किस प्रकार से बनाए गए? भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। इस प्रकार से 4 भागों में डिवाइड कर दिया इनको। भाग ए के अंदर वो राज्य रख दिए गए, कौन से राज्य? जो ब्रिटिश शासन के अंदर डायरेक्ट थे, यानी गवर्नर के द्वारा शासित होते थे, उनके अंदर उनको भाग ए में रख दिया गया। भाग बी में वो रख दिए जो रियासतें थी, रियासतों को जोड़ जोड़ कर जो स्टेट बनाए गए उनको भाग बी में रख दिया। जैसे राजस्थान था, 19 रियासतें और 3 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, उनको मिला करके बनाए गए थे। इसी प्रकार से सी श्रेणी के राज्य वो हो गए जो चीफ कमिश्नरी टाइप के क्षेत्र थे, उनको सी में रख दिया। जैसे अजमेर था उसको सी श्रेणी में रख दिया, और एक अंडमान निकोबार था उसको डी श्रेणी में रख दिया। इस प्रकार से राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया गया। अब राज्यों को इस प्रकार का पावर नहीं दिया गया था। ये ABCD श्रेणी के जो कौन कौन से स्टेट थे इनकी चर्चा आगे इसी क्लास में करेंगे हम। पहले ये समझ रहे हैं कि संघ किस प्रकार से बनेगा। अब इन सब के बीच में इनको प्रशासन की दृष्टि से डिवाइड कर दिया, जिसको हम बोल रहे हैं राज्य। इनको A, B, C और D श्रेणी के राज्य हैं। इन राज्यों से मिलकर एक संघ बन गया, यानी एक यूनियन बन गई। एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन। इसको इंग्लिश में जब आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है इंडिया दैट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये हो गया कि यूनियन बनेगी स्टेट्स की। यूनियन होता है, एक फेडरेशन होता है। फेडरेशन बना हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। फेडरेशन में थोड़ी आज़ादी ज़्यादा होती है राज्यों को, जबकि यूनियन में राज्यों को आज़ादी कम मिलती है। राज्य जब चाहे अलग होने की कोशिश करें तो वो अलग नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से भारत के लिए एक तो यूनियन शब्द प्रयोग किया गया है, राज्यों को जब एक जगह किया गया है उसमें यूनियन शब्द प्रयोग किया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत और इंडिया दोनों नाम देश के रखे गए हैं। ये बात आर्टिकल 1 के अंतर्गत दे रखी है। 1 के अंतर्गत और क्या दे रखा है उसकी भी चर्चा करें। इसका दूसरा भाग में दे रखा है कि संघ के अंतर्गत कौन कौन शामिल होंगे, राज्य शामिल होंगे, और वे राज्यों के साथ में संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। कौन से? जो अनुसूची 1 में दे रखे हैं। यानी आपको देखना है कि इसमें कौन कौन शामिल है। आर्टिकल 1 में दिया हुआ है कि इसमें संघ राज्य शामिल होंगे और संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जिनको यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, संघ शासित प्रदेश बोलते हैं।
कौन कौन से शामिल होंगे, तो उनकी यदि अपन को लिस्ट देखनी है तो अनुसूची फर्स्ट में इनकी लिस्ट दे रखी है सभी राज्यों की और इनके संघ राज्य क्षेत्रों की। अब इसमें दे रखा है कि कौन कौन शामिल होंगे, किस प्रकार के क्षेत्र शामिल होंगे। तो इसमें एक तो होंगे राज्य, दूसरे होंगे संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरे होंगे इसमें अर्जित क्षेत्र, तीसरे होंगे इसमें अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र कौन से होते हैं, देखो 3 तरह से मिलकर बनेगा देश, यूनियन 3 प्रकार के क्षेत्रों से मिलकर बनेगी। एक तो स्टेट है, जैसे वर्तमान में 28 स्टेट है इनका, और एक है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र जिनको यूनियन टेरिटरीज हम बोलते हैं। तीसरे हैं ये अर्जित क्षेत्र। ये अर्जित क्षेत्र कौन से होते हैं, यानी कई बार समझौते के तहत कई राज्यों को अपने देश के अंतर्गत मिला लिया जाता है। जिस प्रकार से सिक्किम को 1975 में सिक्किम को इंडिया के अंदर शामिल कर लिया गया, वो अर्जित क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार से कई बार पाकिस्तान के और बांग्लादेश के क्षेत्रों को भी समझौते के तहत आदान प्रदान किया गया है, ऐसे क्षेत्रों को अर्जित क्षेत्र बोलते हैं। तो आर्टिकल फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, एक तो भारत का नाम कहाँ दिया हुआ है, वो आर्टिकल फर्स्ट में दिया हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया और भारत दोनों नाम है। किन के हैं, देश का नाम क्या है, इंडिया भी है और भारत भी है। दूसरी चीज दे रखी है राज्यों का एक संघ होगा। अब इस राज्यों का संघ होगा, ये कहाँ लिया हुआ है, राज्य और संघ का नाम कहाँ दिए गए हैं, अनुसूची फर्स्ट में दे रखे हैं। आर्टिकल फर्स्ट में राज्य और क्षेत्रों के नाम नहीं दे रखे हैं, ये दिया हुआ इतना ही है कि राज्य होंगे और संघ राज्य क्षेत्र होंगे। कौन कौन से होंगे इनकी यदि आपको लिस्ट देखनी है तो अनुसूची फर्स्ट में आपको देखनी है। इसके बाद में आगे दे रखा है कौन कौन शामिल है, राज्य शामिल है, संघ राज्य क्षेत्र शामिल है जो अनुसूची फर्स्ट में दे रखी है, और अर्जित क्षेत्र भी इसमें शामिल किए जाएंगे। संसद विधि बनाकर इसको शामिल किया जा सकता है, संसद के द्वारा नियम बनाया जा सकता है और कोई भी नियम किसी भी शर्त के आधार पर इसमें शामिल किया जा सकता है। शर्तें तय करने का काम संसद का है, शामिल करने के लिए शर्त कोई भी लगाई जा सकती है। जैसे पहले सिक्किम को संयुक्त किया गया था एसोसिएट के रूप में, और उसके बाद में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार से संसद इनके नियमों में चेंज कर सकती है। ये तो है आर्टिकल फर्स्ट, याद ये रखना है। आर्टिकल फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इंडिया और भारत देश के दो नाम दे रखे हैं, एक ही देश के दोनों नाम है, और इनके राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन शब्द प्रयोग किया गया है। तीसरा है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे जो अनुसूची फर्स्ट में दी हुई है, वो फर्स्ट भी हम देख लेंगे बाद में। और क्या होंगे, राज्य होंगे, संघ राज्य क्षेत्र होंगे और एक्वायर्ड क्षेत्र होंगे, यानी अर्जित क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। ये बात आर्टिकल फर्स्ट के अंतर्गत दे रखी है। अब अगला आता है आर्टिकल 2। अनुच्छेद 2 में क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट भाग में आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ेंगे हम इसको। प्रथम आर्टिकल में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया हुआ है, चारों आर्टिकल हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहला आर्टिकल हो गया आर्टिकल 2, इसमें क्या दे रखा है, देखो इसमें नए राज्यों को प्रवेश, व नए राज्यों की स्थापना आर्टिकल 2 में दे रखा है। एक तो नए राज्यों का प्रवेश और एक नए राज्य की स्थापना। नए राज्य का प्रवेश का मतलब देश के बाहर से कोई क्षेत्र यदि नए अपने देश के अंदर मिलाने, यह आर्टिकल 2 में दे रखा है। आर्टिकल 2 के तहत कोई भी बाहरी क्षेत्र देश के अंदर मिलाया जा सकता है, यह आर्टिकल 2 के अंतर्गत दे रखा है। आर्टिकल 2 के तहत ही सिक्किम को आर्टिकल 2A के तहत मिलाया था। पहले यह बात ध्यान रखनी की है, पहले 2A के तहत सहयुक्त किया गया था। सहयुक्त एक राज्य का प्रकार, ही सहयुक्त का अंतर्गत बहुत ही कम पावर स्टेट के सेंटर को मिलते हैं।
एसोसिएट बोलते हैं इसको, एसोसिएट किया गया था। इसमें संचार है, रक्षा है, मुद्रा है, इनका ही कार्य किया जा सकता है सेंटर के द्वारा, बाकी सारे कार्य स्टेट खुद देखता है। उसके बाद में 1975 के अंतर्गत दोबारा से संशोधन किया गया 36, इसके तहत इसको पूरा राज्य का दर्जा दे दिया गया 1975 में। नए राज्यों का प्रवेश का जो नियम है और उनकी स्थापना, नए राज्यों की स्थापना करनी है बाहर से कोई नया राज्य अंदर मिलाने के लिए, तो ये आर्टिकल 2 काम में आता है। आर्टिकल 1 में नाम है और उनके राज्यों के किस प्रकार के राज्य हैं, 3 प्रकार के राज्य दे दिए। इसमें जो अर्जित हैं वो किस प्रकार से किए जाएंगे, संसद ही नियम बनाकर तय करेगी। इसमें यह लिखा हुआ है कि संसद नियम बनाकर इसको राज्यों को प्रवेश दे सकती है। यह आर्टिकल 2 में है। अगला आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 3। इसमें देखो, इसमें दिया है कि नए राज्यों की सीमाओं व नाम में परिवर्तन। देखो, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दिया हुआ था नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। ध्यान देना इस चीज पे, दोनों सेम से लगेंगे आपको, लेकिन समझेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर है। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, ये जो बात आर्टिकल 2 में कही गई है, ये बाहरी राज्यों के लिए लागू है। बाहर से यदि देश के अंदर कोई क्षेत्र मिलाया जाता है उनके लिए लागू है। देश के अंदर जो राज्य हैं उनके अंतर्गत कम या ज़्यादा, यानी उसके क्षेत्र को कम या ज़्यादा करने का काम आर्टिकल 3 के अंतर्गत दे रखा है। देश के अंदर जो राज्य हैं जैसे राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, इन क्षेत्रों में तोड़ मरोड़ करके नए राज्य बनाना, कुछ क्षेत्रों को जोड़ना, कुछ क्षेत्रों को घटाना, ये तो आर्टिकल 3 के तहत है। और आर्टिकल 2 के तहत बाहर का कोई क्षेत्र राज्य के अंदर मिलाना और उसको राज्य बनाना, किस प्रकार से क्या शर्तें रखी जाएगी, वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत है। ये ध्यान रखने की बात है। आर्टिकल 2 बाहरी क्षेत्रों को देश के अंदर मिलाकर उनको राज्य बनाना है, और आर्टिकल 3 राज्य, देश के अंदर जो राज्य हैं उनका सीमाओं और क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन वाला सिस्टम है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, इसके अंतर्गत कई तरीके से किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि दो राज्य के क्षेत्रों को मिलाकर, दो राज्यों के कोई क्षेत्र ले लिए जाते हैं, उनसे मिलाकर नया राज्य बनाया जा सकता है। दो राज्यों के क्षेत्रों को, जैसे ए राज्य है और बी राज्य है, इन दोनों के राज्यों को तोड़ करके, दोनों राज्य के क्षेत्रों को तोड़ करके एक नया राज्य सी बनाया जा सकता है। यह बात कही है, दो राज्यों का क्षेत्रों को मिलाकर, या एक राज्य के क्षेत्र को तोड़कर, एक राज्य के राज्य क्षेत्र से अलग करके, जैसे ये राज्य है, इसका राज्य क्षेत्र यहां से तोड़ दिया, जैसे पहले ए था पूरा, अब इसको यहां से तोड़ करके राज्य बी और बना दिया, एक राज्य क्षेत्र को तोड़ करके। देखो पूरा दोबारा से लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना इस चीज पे मोस्ट है। पहला तो है एक राज्य के क्षेत्र को तोड़ करके, यानी पहले पूरा राज्य ए था, अब बी बना दिया, यानी एक राज्य के क्षेत्र को तोड़कर नया राज्य बना दिया। या दो राज्य हैं, उनके क्षेत्रों को तोड़कर एक नया राज्य बना दिया। ए था, ये बी था, इनकी सहायता से एक नया राज्य पूरा ये बन गया, बीच वाला सी राज्य हो जाएगा ये। इस प्रकार से नया राज्य बना दिया जाता है, यानी दो राज्यों के क्षेत्रों को तोड़कर बना दिया जाता है। या फिर कोई राज्य, एक राज्य पहले से है, उसके अंतर्गत दूसरे राज्य का क्षेत्र मिलाकर, पहले ए था पूरा, ये दूसरे राज्य का क्षेत्र जोड़ दिया और पूरा एक राज्य बना दिया गया है। यानी इस प्रकार से राज्यों के क्षेत्रों को तोड़कर नया राज्य बनाया जा सकता है। यह आर्टिकल 3(1) के क में कही गई है। यानी एक राज्य के क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बनाया जा सकता है, दो राज्यों के क्षेत्रों को मिला करके नया राज्य बनाया जा सकता है, या कोई राज्य के अंतर्गत दूसरा राज्य क्षेत्र मिलाकर नया राज्य बनाया जा सकता है। यह आर्टिकल 3 के क में बता रखा है। लिखते हैं इनको दोबारा से।
देखो क में क्या बोल रखा है, एक राज्य के राज्य क्षेत्र को अलग करके, एक राज्य के राज्य क्षेत्र को अलग करके, या दो राज्यों के राज्य क्षेत्रों को मिलाकर, या एक राज्य में दूसरा राज्य क्षेत्र मिलाकर, दूसरे राज्य का क्षेत्र मिलाकर नया राज्य बनाया जा सकता है। यानी राज्यों में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन करके किसी प्रकार से नया राज्य बनाया जा सकता है। दूसरा है, इसी के अंतर्गत ख में दे रखा है कि राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। यानी राज्य के अंदर दूसरा राज्य का क्षेत्र जोड़ के उसके राज्य क्षेत्र को बढ़ा दिया जा सकता है। उसके बाद में संसद और क्या कर सकती है? राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, राज्य के क्षेत्रफल को घटाया भी जा सकता है। राज्य के क्षेत्र को घटाया भी जा सकता है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? इसके अलावा राज्य के सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। और राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। इतने परिवर्तन किए जा सकते हैं संसद के द्वारा। यानी राज्यों का जो पावर है वो इस मामले में बहुत कम है। इस मामले में सेंटर यानी केंद्र की सरकार बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी संसद बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यानी नए राज्यों की तोड़फोड़ किसी भी प्रकार से की जा सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत उनके क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है, राज्यों के क्षेत्रफल को घटाया भी जा सकता है, उसकी सीमाएं भी चेंज की जा सकती हैं राज्यों की, और यहाँ तक कि राज्यों के नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है, और राज्यों का अस्तित्व भी खत्म किया जा सकता है। ये बात इसमें लिखी हुई नहीं है, बाकी है। यानी राज्यों का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, आज वहाँ राज्य एक नहीं है, जम्मू कश्मीर अलग है, एक यूटी है, और लद्दाख एक अलग यूटी है। तो यानी इस मामले में संसद बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो संसद के लिए इनको चेंज करने के, क्षेत्र में नाम में परिवर्तन करने के लिए क्या राज्यों के पास में भी कोई पावर है? तो इसी में आगे लिखा हुआ है कि यदि किसी के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति से सिफारिश की जाती है। राष्ट्रपति उन राज्यों को, उन राज्य के विधानमंडलों को वो लेटर भेजते हैं और उनसे निश्चित समय में राय मांगी जाती है। निश्चित समय दे दिया, जैसे 15 दिन में आपको ये राय भेजनी है कि आपका राज्य है, जैसे मध्य प्रदेश है, उसको तोड़ के छत्तीसगढ़ अलग बनाया जा रहा है, तो आपकी क्या राय है इसमें? तो राज्य केवल राय भेज सकता है। अब राय मानना और नहीं मानना संसद के ऊपर डिपेंड करता है। यानी केवल राय दी जाती है और जितना समय दिया जाता है उससे पहले वो बिल पेश नहीं किया जाता संसद में, बस इतनी छाप रखी जाती है राज्यों की। बाकी राज्यों के पास में कोई पावर नहीं है। राजस्थान के यदि अब 2 टुकड़े करने हों तो सेंटर से आधे राष्ट्रपति के पास में लेटर जाएगा और वहां से राष्ट्रपति विधानसभा में भेजेंगे कि राजस्थान के 2 टुकड़े कर रहे हैं, आपको कोई आपत्ति? तो राजस्थान पूरा लिख के दे देना कि हमें आपत्ति है, तो भी ये बात वहां सेंटर में संसद माने तो माने, ना माने तो नहीं भी माने। यानी सेंटर में ये संसद इस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस मामले में संसद पूर्णतया संप्रभु है राज्यों के क्षेत्र और नामों में परिवर्तन करने के लिए। इस प्रकार से आर्टिकल 3 है, इसमें नए राज्यों की सीमाओं, ये राज्यों की सीमाओं नाम में परिवर्तन है। आर्टिकल 2 के राज्यों का प्रवेश बाहर से जो राज्य अर्जित किए जाते हैं उनसे संबंधित है, और आर्टिकल 3 है अंदर राज्य जो हैं उनके सीमाओं नाम में परिवर्तन से संबंधित है। तो क्या राज्य कुछ कर सकते हैं इस मामले में? तो राज्य इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूनियन है, ये एक फेडरेशन नहीं है। यूनियन के अंदर सेंटर ही पावरफुल होता है। ये हो गया आर्टिकल 3। अब अगला एक आर्टिकल और है, आर्टिकल नंबर 4।
अब इस आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है? इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संशोधन किए जाते हैं, अनुच्छेद 2 में संशोधन किस प्रकार से नया राज्य प्रवेश करना है और करना है जो भी है, और अनुच्छेद 3 के तहत क्या करना है, नए राज्य बनाने हैं या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, इस प्रकार का कोई भी संशोधन किया जाता है तो वो अनुच्छेद 368, देखो यानी भाग 20 में संशोधन किया जाता है संविधान में। संविधान में संशोधन के लिए आर्टिकल 368 बना रखा है भाग 20 में। आगे इस संशोधन में, संविधान में जो भी संशोधन किए जाते हैं वो आर्टिकल 368 के तहत किए जाते हैं। इसमें संशोधन दो तरीके से किया जाता है, एक तो दोनों विधानसभा यानी राज्यसभा और लोकसभा, दो तिहाई बहुमत से किसी भी विधेयक को पास कर दे और राष्ट्रपति उन पर साइन कर दे तो वो संशोधन माना जाता है। कई विधेयक ऐसे होते हैं जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में परिवर्तन करना है तो उसमें आधे राज्यों की भी सहमति ली जाती है, कई बार प्लस आधे राज्य भी शामिल होते हैं। यानी दो तरीके हो गए, एक तो राज्यसभा और लोकसभा का दो तिहाई बहुमत, कई विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें आधे राज्यों का भी लिया जा सकता है। लेकिन जो ये काम किए जाते हैं राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, इनमें ये नियम नहीं लगता है। इनमें क्या लगता है, साधारण बहुमत चाहिए। इसमें संसद का जो साधारण बहुमत होता है उसी की सहायता से राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन हो जाता है। तो आर्टिकल 4 ये बताते हैं, आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि इसमें जो संशोधन किए जाते हैं वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, वो साधारण संशोधन माने जाएंगे। संविधान संशोधन में इसकी गिनती नहीं की जाएगी, ये आर्टिकल 4 में कहा गया है। अब देखो आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में देश का क्या नाम है ये लिखा हुआ है। तो देश का नाम है इंडिया और भारत, दोनों नाम है, या तो इंडिया बोल लो और चाहे आप भारत बोलो। किसी को इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई हो तो वो भारत बोल सकते हैं बेझिझक, उनमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वो भी ऑथेंटिक नाम है संविधान के तहत। उसके बाद में उसी में लिखा हुआ है कि इसमें राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो इसमें राज्य होंगे, यूनियन टेरिटरीज होंगी और अर्जित क्षेत्र होंगे। उसके बाद में आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 2 ये बता रहे हैं कि नए राज्यों का प्रवेश किस प्रकार से दिया जाएगा। तो संसद विधि बनाकर नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है और उसके स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 3 में राज्यों की तोड़फोड़ की जा रही है, नए राज्यों को बनाना, उसके क्षेत्रों में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, ये दिया हुआ है। अनुच्छेद 4 में ये जो आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन किए जाते हैं वो संविधान संशोधन के तहत नहीं आएंगे, ये साधारण संशोधन होते हैं, इनको संविधान संशोधन नहीं गिना जाएगा, ये आर्टिकल 4 में कहा गया है। अब हमारे देश में राज्यों का जो शुरुआत से लेकर अब तक किस प्रकार से नामों में परिवर्तन किया है, किस प्रकार से क्षेत्रों में परिवर्तन किया है और कौन कौन सी समितियां बनी हैं, इनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।